ताकत के वो असूल जो कामयाब लोग जिंदगी से सीख कर चुपके से अपना लेते हैं और आम गरीब रह जाने वाले उन्हें कभी सीख ही नहीं पाते। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग खामोश रहकर भी सब पर गालिब क्यों रहते हैं? कुछ लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा दबदबा क्यों होता है, एक रौब क्यों होता है? कुछ लोगों की चाल देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये बंदा कुछ तो है? दोस्तों, ये किस्मत की बात नहीं है, ये खेल है समझदारी का, जिंदगी की समझ का, लोगों की पहचान का और ताकत के सही वक्त पर सही इस्तेमाल का। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि जो नवा असूल है वो सबसे अहम है। पहला असूल, नुमायां रहो, जो नजर आता है वही असर रखता है। जरा सोचो, इस दुनिया में कितने कीमती और नायाब हीरे दफन हैं, मनो मट्टी के नीचे हैं, लेकिन कीमती वही माने जाते हैं जो दिखाई देते हैं। तुम चाहे कितने ही काबिल क्यों ना हो, लेकिन अगर नजर नहीं आ रहे तो तुम्हारी मेहनत किसी और के नाम हो जाएगी। अगर तुम दिखोगे नहीं तो तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। इसलिए अपनी मौजूदगी को महसूस कराओ, खुद को पेश करो, क्योंकि जो नजर आता है वही अहम होता है। दूसरी बात, अपने सीनियर से या बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी ना करो। कुछ लोग सब कुछ ठीक करते हैं मगर फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। मेहनत, सलाहियत, हर चीज उनके पास होती है मगर तरक्की किसी और के हिस्से में चली जाती है क्योंकि वो अपने बॉस से भी ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, याद रखो, हर बॉस, हर सीनियर अपने अंदर इज्जत की भूख रखता है। अगर तुमने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो वो तुम्हारा चिराग बुझा देगा, तुम्हें ऊपर नहीं जाने देगा, चाहे तुम 100 बार भी हकदार क्यों ना हुए। इसलिए असल होशियारी ये नहीं कि तुम खुद चमको, असल अकल ये है कि तुम उसे चमकने दो मगर अपनी रोशनी को भी बुझने ना दो। तीसरी बात, अपने मंसूबे छुपाओ, खामोशी में ताकत है। जब तुम अपने ख्वाब सबको बता देते हो तो तुम्हारी एनर्जी बिखर जाती है, तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाता है। याद रखो, जो राज तुम्हारे अंदर जिंदा है वही तुम्हारी कुव्वत है, और जब राज जाहिर हो जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए दुनिया को नतीजा दिखाओ, अपने अमल से चौंकाओ, अपनी बातों से, अपने प्लान से नहीं। तुम्हारे प्लान्स उन्हें कभी मुतासर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुनिया नतीजा मांगती है, मंसूबा नहीं। चौथे नंबर पर है दुनिया से काम लो, लीडर बनो। आपने कभी देखा है कि कुछ लोग खुद काम नहीं करते मगर क्रेडिट उन्हीं को मिलता है। वो मेहनत करते नजर नहीं आते मगर तालियां उन्हीं के लिए बजती हैं क्योंकि वो काम करने वाले नहीं, काम करवाने वाले होते हैं। और यही फर्क है एक मजदूर में और एक लीडर में। लीडर वो नहीं जो सब कुछ खुद करे, बल्कि वो है जो सबसे करवाए। असल ताकत ये नहीं कि तुम सब कुछ खुद कर लो, बल्कि ताकत ये है कि तुम दूसरों के जरिए वो करवाओ जो तुम अकेले कभी नहीं कर सकते। दोस्तों, लीडर वो नहीं जो सबसे आगे चलता है, लीडर वो है जो दूसरों को चलने पर मजबूर करता है। इसलिए दूसरों की सलाहियत पहचानो, उन्हें मौका दो और खुद पीछे रहकर कंट्रोल करो। अगर तुम हर चीज खुद करने लगे तो कभी बड़े नहीं बनोगे। बड़े वो बनते हैं जो सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं और फिर खुद एक कदम पीछे होकर सबको आगे बढ़ने देते हैं। मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल करो, आधे अधूरे काम कमजोरी दिखाते हैं। कभी आपने सोचा है कि कामयाब लोगों और आम लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कामयाब लोग कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। याद रखो, आधे काम का मतलब है आधी इज्जत, आधा वकार। अक्सर हम शुरू में जोश से काम करते हैं, फिर जैसे जैसे मुश्किल बढ़ती है हम खुद को तसल्ली दे देते हैं कि चलो इतना काफी है। लेकिन सच ये है कि इतना काफी है नाकामी की पहली सीढ़ी होती है। याद रखो, अधूरे फैसले तुम्हें मुकम्मल शख्स नहीं बनाते। या तो काम को खत्म करो और या फिर शुरू ही मत करो। कामयाबी उन लोगों के हिस्से में नहीं आती जो तेजी से शुरू करते हैं, बल्कि उनको मिलती है जो आखिर तक डटे रहते हैं। लोगों से जुड़े रहो, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। क्या तुमने कभी गौर किया है
कि कुछ लोग तुमसे कम मेहनत करते हैं मगर तुमसे कई गुना आगे निकल जाते हैं। कुछ के पास तुमसे कम सलाहियत होती है लेकिन कामयाबी के दरवाजे हमेशा उनके लिए ही खुलते हैं, तुम्हारे लिए बंद क्यों रहते हैं? और दोस्तों, उसकी वजह यह है कि वो अकेले नहीं चलते। याद रखो, तुम्हें ताकत तब मिलती है जब तुम लोगों से जुड़ते हो। तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारा सरमाया है। लोग ही वो पुल हैं जो तुम्हें मौके तक पहुंचाते हैं। याद रखो, अकेला दरख्त कभी जंगल नहीं बनाता, लेकिन जो जड़ों से जुड़ जाए वो तूफानों में भी खड़ा रहता है। अगर तुमने ये असूल समझ लिया तो तुम्हें कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे तल्लकात खुद तुम्हें आगे ले जाएंगे। फौरन किसी की तरफदारी ना करो, न्यूट्रल रहना ही दानिशमंदी है। कभी सोचा है कि हर झगड़े में लोग सबसे पहले तुमसे क्या चाहते हैं कि तुम उनके साथ खड़े हो जाओ? लेकिन याद रखो, जो किसी के साथ खड़ा हो जाए वो फिर सोचना छोड़ देता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स वो नहीं जो ज्यादा शोर मचाता है, बल्कि वो है जो खामोश रहकर सबको देख रहा होता है। जब तुम फौरन ही किसी के तरफदार बन जाते हो तो तुम खुद को महदूद कर लेते हो, लेकिन जब तुम न्यूट्रल रहते हो तो दोनों तरफ के राज और खेल को समझ लेते हो। याद रखो, न्यूट्रल रहना कमजोरी नहीं, ताकत है, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो किसी का मोहरा नहीं होता, बल्कि शतरंज का बादशाह होता है। इसलिए फौरन ही किसी के हक या मुखालफत में ना जाओ। कभी भी फौरन फैसला ना करो, बल्कि वक्त को बोलने दो और सोच समझ कर फैसला करो। खुद को कमजोर जाहिर करो। आप सोचोगे कि ये तो अजीब बात है। दोस्तों, इस तरह लोग तुम्हें कम समझेंगे और तुम आगे निकल जाओगे। याद रखो, हर वक्त ताकत दिखाना बेवकूफ़ी है। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा जीत जाते हैं बगैर शोर किए, बगैर ताकत दिखाए? वो किसी मुकाबले में दाखिल ही नहीं होते मगर आखिर में सबसे आगे निकल जाते हैं। ये किस्मत नहीं, हिकमत है। वो लोग इस फार्मूले पर अमल करते हैं कि ज़ाहरी तौर पर कमजोर दिखो मगर अंदर से फौलाद बन जाओ। जब तुम खुद को कमजोर जाहिर करते हो तो लोग तुम्हें खतरा नहीं समझते, और यही वो लम्हा होता है जब तुम बेखौफी से आगे बढ़ सकते हो। इसलिए कभी कभी खामोश रहकर दूसरों को यकीन करने दो कि वो जीत गए हैं। ये असूल याद रखो, जब लोग तुम्हें कम समझेंगे तो वो कभी तुमसे बचाव नहीं करेंगे, और तब तुम्हें एक और मौका मिलेगा। ऐसा मौका मिलेगा जो ताकत से नहीं, चालाकी से जीता जाता है। दूसरों की ख्वाहिश को समझो, उन्हें वही दो जिनकी उन्हें तलब है। याद रखो, ये दुनिया सच या दलील से नहीं चलती, ये दुनिया ख्वाहिश से चलती है। इसलिए लोगों को वो ना दो जो तुम्हें सही और अहम लगता है, लोगों को वो दो जो उन्हें चाहिए। लोग वो नहीं सुनना चाहते जो सही है, लोग वो सुनते हैं जो उनके दिल को छू ले। याद रखो, असल ताकत तुम्हारे अल्फाज में नहीं है, बल्कि असल ताकत एहसास फहम में है, दूसरों को समझने में है। जब तुम ये समझ लोगे कि दूसरा शख्स दरअसल क्या चाहता है, क्या सुनना चाहता है, क्या महसूस करना चाहता है, तो तुम्हारा हर लफ्ज तीर बन जाएगा। अगर तुम उनकी ख्वाहिश को समझ गए तो तुम्हारी हर बात उनके दिल में उतर जाएगी, और यही असर का फन है। आखिरी बात यह है कि लचकदार बनो, फ्लेक्सिबल बनो। याद रखो, जो वक्त के साथ बदले वही आगे बढ़ता है। ये जिंदगी कोई लकीर नहीं, बल्कि मौज है। जो इसके साथ बहना जानता है वो कभी नहीं डूबता। जो शख्स पुराने असूलों, पुरानी सोच और पुराने तरीकों से चिमटा रहता है, वक्त उसे रौंद कर आगे निकल जाता है। याद रखो, लचक कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। ये तुम्हारी बका का राज है। जो मुड़ना जानता है वो टूटने से बच जाता है। जो वक्त के मुताबिक खुद को ढाल लेता है, एक दिन दुनिया खुद उसके मुताबिक ढल जाती है। याद रखो, अगर तुम बदलने से डरते हो तो तुम जिंदगी में आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हो।